हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर सीजन ऑफ क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम। 6 सीजन हमारे कंप्लीट हुए और 7वें सीजन के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत और एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर आए हैं। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ ये एक बहुत राज की बात है और वो राज की बात मेरे सामने मौजूद है। ये हम आहिस्ता आहिस्ता रिवील करेंगे कि मरीना जी वहाँ पे क्यों हैं, मैं यहाँ पे क्यों हूँ और यहाँ पे नादिया क्यों है और यहाँ पे कौन है, वो तो एक राज है, मेगा सरप्राइज। हाँ वो एक बड़ा सरप्राइज है। आपका हमारा 6 सीज़न तक साथ रहा और उस सीज़न में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो रुबीना जी थी हमारे साथ, जिनका मैं हमेशा बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने उस वक्त इस सीज़न के लिए हाँ की थी जब किसी को भी नहीं पता था। फैसल कुरैशी ने, अतीका ओडो जी ने और रुबीना जी, जब ये सिर्फ एक आइडिया था और उन्होंने कहा था कि ठीक है ये इंटरेस्टिंग है, हम ये शो करेंगे। 6 सीज़न तक हमारा साथ रहा, लेकिन कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से और कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो जो है अगला सीज़न हमारा ज्वाइन नहीं कर सकेंगी, लेकिन आगे आएंगी। लेकिन ये कुछ अरसे के लिए उनके पास डेट्स का इशू था तो वो नहीं अवेलेबल। आगे हम उनको ज़रूर देखेंगे, लेकिन उनकी जगह जो इन शख्सियत आज यहाँ पर मौजूद हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। और जैसे मैं रुबीना जी का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, वैसे इस शख्सियत का भी मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि जब ये क्या ड्रामा है शुरू हो रहा था तो एक आइडिया था और इस आइडिया पे सबसे पहले जिसने हाँ की थी वो मेरे साथ मौजूद है अतीका ओडो जी, the founder of क्या ड्रामा। वेलकम बैक, वेलकम बैक। फाउंडिंग मेंबर है। थैंक यू कैसा लग रहा है वापस आके? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज पहला सीज़न किया, बड़ा मज़ा आया। फिर मेरे 3-4 एक साथ शूट्स शुरू हो गई तो आई कुडंट रीजॉइन, बट आई एम हैप्पी टू बी बैक। चलें जी। और मेरे यहाँ बैठने की वजह ये थी कि मैं यहाँ बैठ के देखना चाहता था कि नादिया क्या खा रही होती हैं यहाँ बैठी हुई, जब पूरे शो में यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी भी देख एक डब्बा पड़ा हुआ है यहाँ पे और मैं इसमें से खाता रहूँगा। लेकिन आज मरीना जी को थोड़ा सा बैक में दर्द था तो हमने कहा अपनी कुर्सी, यहाँ पाकिस्तान में कोई कुर्सी नहीं छोड़ता किसी के लिए, लेकिन मैंने छोड़ी, याद रखिएगा। तो मरीना जी आज वहाँ पर मौजूद हैं और रिव्यू भी मरीना जी से शुरू करेंगे, क्योंकि जो 5 ड्रामे हम करने वाले हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। और एक ड्रामा जो सबका बहुत फेवरेट चल रहा है वो है कभी मैं कभी तुम। इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मरीना जी आपसे सीज़न 7 का फर्स्ट रिव्यू आप शुरू करें। कैसा लगा आपको कभी मैं कभी तुम? आई थिंक कभी मैं कभी तुम में जो हम बदर को मिस कर रहे थे इन द 2 or 3 plays दैट वी वर, मुझे प्यार हुआ था और मैं कहती हूँ फुल फोर्स पूरी आर्मी लेके अपनी जितनी भी एम्यूनिशन उन्होंने यहाँ वहाँ छुपाई हुई थी सब कुछ लेके ही इज़ कम बैक इन दिस ड्रामा। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और हम जानना चाहेंगे कि आगे अब क्या होगा, बिकॉज थोड़ी सी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं, ज़्यादा नहीं, कहानी इतनी ज़्यादा मूव नहीं हुई इनमें, लेकिन इट्स जस्ट वो जो एक टोन दिया हुआ है पूरे क्या कहते हैं सीरियल को, क्रिएटेड दैट एंटायर मूवमेंट कि वो जब पहले आती है पहली रात को, यू नो दैट होल क्या कहते हैं द फीलिंग ऑफ just coming into this house whereas she was supposed to marry another guy, marries this person, uske kamre mein aati, the whole mess that was, you know, just that, it was just so well done. It was just so good to see Badr back in his element. I think that is what I really enjoyed. I am going to be very encouraging and I'm going to give it a 2 thumbs up. नादिया कभी मैं कभी तुम जब स्टार्ट हुआ था मैंने कहा लो एक और शादी वाला ड्रामा आ गया है, लेकिन मुझे इतना मज़े का लग रहा है, अब क्या बताऊँ करूँ, बस हो गया। क्या हीरो, क्या जिस तरह उनसे उनकी केमिस्ट्री बन रही है ना, असल में अगर एक्टर्स अच्छे हो ना अतीका जी जान डाल देते हैं। इतना प्यारा है मुस्तफ़ा, आई लव इट कि वो इमोशनल नहीं हो रहा, उसकी बेइज्जती हो रही है, हर कुछ सुना रहा है उसको, लेकिन ही डजंट केयर, इतने प्यार से सुनाता है ना, दिल ही नहीं करता, ज़रूरत ही नहीं। माँ को भी इतने क्यूटली जवाब दे रहा है, ही इज़ द नाइसेस्ट पर्सन। और अगर आसान अल्फाज में से ढीठ भी कहते हैं। मैं कहती हूँ अगर शौहर लाइफ पार्टनर की बात हो ना कि अदील वेल सेटेड स्टाइल और एक ये लड़का हो जो दिल का अच्छा हो, यार गो फॉर मुस्तफ़ा ओवर अदील एनी डे, मुझे लगता है। और हानिया की एक्टिंग, इन दोनों के इतने प्यारे रोमांटिक सीन्स थे जिसमें एक इम्पॉसिबल रिलेशनशिप, बिकॉज एक भाभी और एक देवर का रिश्ता ऐसा है कि वो उसमें उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जितना प्यारा ये डेवलप हो रहा है और जितना अच्छा शूट हुआ है, आई जस्ट लव इट। बाकी 1-2 सवाल है वो हम थोड़ी देर बात करेंगे, अच्छे सवाल है, बट आई एम जस्ट लविंग इस हफ्ते का, तो इज अमेजिंग। अतीका जी आप तकरीबन 1.5 साल के बाद एक रिव्यू दोबारा करेंगी। हाँ सोचें।
बस अल्लाह करे, इतना देखना पड़ा मुझे बिकॉज आई डायरी। और आपको पता है जब हमारा शो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले जो डायरी लिखना शुरू की थी ये इन्होंने जो है ये ट्रेंड स्टार्ट किया था, बिकॉज देयर सो मच टू कीप रिटेन ना। तो कभी मैं कभी तुम, एज फार एज द सीरियल इज कंसर्न्ड, आई एम वेरी बोर्ड। I love it. I'm Total opposite. कभी मैं नहीं उसके बारे में बात करी। I'm bored because it's a predictable story. मैंने अच्छा फहाद मुस्तफ़ा is doing a stellar job. बस हाँ बिल्कुल। The actors are doing stellar job. Treatment is lovely. लेकिन कहानी बहुत predictable है, बहुत boring है और engage नहीं कर रही। अब देखिए इतना content है पाकिस्तान में अब और दुनिया में कि जब तक आप एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ नहीं डालते कहानी में वो फिर एक कांट एंगेज, आई कांट बी एंगेज्ड एनीमोर अनफॉर्चुनेटली। आई वांट समथिंग अनयूजुअल। मेरा दिल चाहता है कि वो मैं ऐसी नादिया चीज़ देखूं बेहोश होने वाली कि हैं मैं और ऐसे छलांग मारूं कि ये हुआ क्या कहानी में ना। अब देखिए जो था कि एक भाई से शादी होनी थी फिर दूसरे से हो गई, ये तो पता नहीं सिलसिले के ज़माने से चल रहा है। आई थिंक मैं अब उस स्टेज पे आ गई हूँ अपनी ज़िंदगी या करियर में जहाँ मैं अपने कैरेक्टर्स का भी ये सवाल पूछती हूँ हमेशा और अक्सर जवाब नहीं आता अनफॉर्चुनेटली कि वो कर क्या रही है। अच्छा तो ऑडियंस इंटरेस्टेड क्यों होगी, आगे इंटरेस्ट रखेंगे कैसे हम, लोग यही देखना चाहते हैं और स्क्रिप्ट में नहीं होता। सो द स्क्रिप्ट इज़ वेरी बोरिंग। इट्स अ टिपिकल फैमिली ड्रामा विच वेयर द बॉय हैज़ डिच्ड हर, एक लड़के ने उसको छोड़ दिया। तो अच्छा जहाँ मुझे बहुत एक प्यारा सीन लगा जब फहाद कहता है कि अच्छा शादी तो हो गई अब क्या करना है। बहुत अच्छा सवाल था बिल्कुल, लड़की की वजह से उसने बचाया उसे। सो ही एज फार एज द मेल कैरेक्टर्स कंसर्न्ड, इन्होंने बहुत ही क्यूट एक डेवलप किया है किरदार को, बहुत स्वीट प्यारा बच्चा होता है ना, ही इज़ अ प्यारा बच्चा जिसने इसको बचाने के लिए शादी कर रही है। कहता अब क्या करना है। It's lovely. Badr has done a great job. फहाद अच्छा दूसरा ये कि मुझे लगता है क्योंकि फहाद काफ़ी अरसे बाद टीवी पे आया है तो उसने रोल भी ऐसा अपना इस्टेब्लिश किया जहाँ पे एक लाइकेबिलिटी हो, रिस्क नहीं ले रहा, बिकॉज ऑब्वियसली फिल्म के बाद काफ़ी अरसे बाद टीवी कर रहा है, सो दैट्स व्हाई। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ थम्स अप, वन थम्स अप। चलें, not बट bad. आई होप आगे जाके कहानी में कुछ मसाला आए या कोई ऐसी चीज़ आए जो हमें हिलाए कि ओह गॉड ये भी होना था। अतीका जी को मसाला चाहिए। तो इसी प्लेजेंटनेस को एंजॉय करें। मैं तो लाइट ह्यूमर चाहिए। अच्छा जी राइटिंग की बात करते हैं और महीना जी राइटिंग। The story hasn't really moved, so I'm going to give it a 6. 6, Yeah. गुड जॉब। नादिया वेरी गुड जॉब। क्या बना? 7 का। 7 वेरी गुड जॉब। अतीका जी राइटिंग। तो I'd give it a 5. 5 टोटल वोट कास्ट हुए 18,735 और कभी मैं कभी तुम के हिस्से में आए हैं 2,820, 16% बनते हैं 1.6, नॉट बैड। पहले से नंबर बड़े हैं इनके। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की और बदर महमूद। I'll give him a 7 for sure. 7 राइटिंग से एक नंबर ज्यादा दिया आपने। नादिया Direction wise it was this week 9 for me. Badr was 9 फर्स्ट 9 बड़ा मजा आया। सीजन 7 बड़ा मजा आया भाई। बड़ा मजा आया। Yes. I will still give Badr a 7. 7 वेरी गुड जॉब। और 7, 7 and 9 टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन कैटेगरी में वो हुए हैं 18,243। कभी मैं कभी तुम से आए हैं बदर महमूद के हिस्से में 3,214, 18% बनते हैं 1.8। राइटिंग ज़्यादा बदर महमूद को मिले हैं। अब बात करी जाए फीमेल एक्टर की और हानिया आमिर। I'll give her an 8 for it. She's doing it very good. 8 फॉर हानिया, फर्स्ट 8। मेरे लिए तो इस वीक सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाज हानिया। कहीं लेट डाउन नहीं किया, फुल मार्क्स फॉर हर मेरे नज़दीक। 10 वाज अमेजिंग, कुछ काटने को नहीं। नादे के पास कुछ काटने को नहीं है लेकिन अतीका जी के पास काटने को क्या है। For this I'll give her an 8. 8 स्टिल एक्सीलेंट जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 24,460 और कभी मैं कभी तुम से हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 5,392, 22% मतलब 2.2 Well done, girl. वेल डन हानिया आमिर, वेल डन व्यूअर्स, थैंक Very, यू। आप very लोग well done. अब जबरदस्त वोटिंग कर रहे हैं। अब बात कर लीजिए फहाद मुस्तफा की। महीना जी I think Hania was still better, so I'll give him a 7. 7 वेरी गुड जॉब। नादिया आई एम जस्ट लविंग दिस Sorted कैरेक्टर। है। ये भी 10 है। आई लव हिज एक्सप्रेशंस। 10 करम तुम्हारी तरह बाल भी नहीं बनाए थे उसने।
क्यूटनेस चाहिए या हॉटनेस चाहिए? अच्छा सुने, मैं तो आई एम जस्ट एंजॉयिंग नादियाज रिव्यूज। आई लव हाउ शी गोस इनटू डिटेल्स ना। टीका जी हमारे घर so animated. फ्रेंड्स या घरों में मजाक होता है ना, वो एक बंदा होता है ना बैठ के जोक सुनाता है, मैं खड़ी हो जाती हूँ, मैं परफॉर्म करके बताती हूँ शुरू से, बचपन से। ये वो मसला है। हाउ नाइस कि मैं अच्छा मजा एक्ट करने शुरू हो जाती हूँ कि ये था। आई थिंक जो मेहनत वो ऑफ द स्क्रीन कर रहा है और जो मेहनत ऑन द स्क्रीन कर रहा है उसके लिए आई विल गिव हिम एन आई। कि हमारे लड़के फंस गए हैं सनग्लासेस और बॉडी में और स्टाइल में। अब जी ऑडियंस की बात की जाए, मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए 20,039 और फहद मुस्तफ़ा के हिस्से में आए हैं कभी मैं कभी तुम से 7,538 बंदे 3.8। That means he is taking it today. तो जी ये कंप्लीट हुआ कभी मैं कभी good. तुम का रिव्यू और बड़े अच्छे नंबर मिले और पहला ही ड्रामा सीजन 7 का 10 भी ले गया, 9 भी ले गया, 8 भी ले गया, तो मज़े का रहा। काबली पुलाव की टीम एक दफ़ा फिर सामने आई और इस दफ़ा बिलाल अब्बास का तड़का भी है, उसमें मैं बात कर रहा हूँ मंजोगी का, उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने बोला था कि खबर अनाउंस करेंगे, पूरी तो नहीं कर सकेंगे, थोड़ी सी करेंगे क्योंकि नादिया बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पे आने वाली हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ऑनर की बात है क्योंकि पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है जो कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है, तो उसमें इन होना बड़ा मुश्किल था। बहुत एक लॉबी बैठी थी जो पाकिस्तानी प्रोजेक्ट को आने ही नहीं दे रही थी, तो माशाल्लाह मोमना भाभी की वजह से, मोमना दुरैद की वजह से प्रोजेक्ट उनका सेलेक्ट हुआ और बड़ा एक्सटेंसिव, बहुत मज़े का प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान की उसमें क्रीम कास्ट है। बहुत स्टोरी भी अच्छी है। एक्चुअली स्टोरी का हम लोगों को पता भी नहीं है, वैसे मुझे नहीं पता वो क्या प्ले कर रहा है, क्या कैरेक्टर है, उसकी लुक क्या है, पिक्चर्स वीडियो सब बंद, हम डिस्कस भी नहीं कर सकते कि हमारा क्या कैरेक्टर है, क्या कर रहे हैं। लेकिन ये तो बता सकते हैं ना कि आप कर रही हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, शूटिंग चल रही है एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और हमारे लिए एक बड़ी एजाज की बात है कि हमारे शो पे 2 नादियाँ हैं और दोनों इस प्रोजेक्ट में हैं। हाँ। नादिया जमील भी और नादिया खान भी। बिल्कुल, और आप इतने एक्टर्स हैं कि उनसे आपका इंटरेक्शन होता नहीं, लेकिन वर्किंग विद द बेस्ट। और टेक्निकली मैंने जितना भी ज़िंदगी में काम किया और ये जो कर रही हूँ कुछ और ही चीज़ है कि हम लोग 12-12 घंटे के बाद पता चलता है एक सीन रिकॉर्ड हुआ है, जस्ट वन सीन। बहुत बड़े हमारे एक्टर्स हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, जिनके हम रिव्यूज करते हैं एंड दे आर ऑल लविंग इट। तो किसी ने कोई टफ टाइम तो नहीं दिया कि नादिया तुमने मेरे बारे में क्या बोला था उस ड्रामे में? नहीं, एक्चुअली जिनका हमें लग रहा होता कि पता नहीं शायद माइंड करेंगे, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा था, बहुत ही बकवास ड्रामा था और बहुत ही फजूल रोल था। फिर मैं तसल्ली मुझे होगी, मैं कहनी हम सही जा रहे हैं। लेकिन अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो बहुत ही ख़ास है क्योंकि एक जोड़ी मैंने जैसे ब्रेक से पहले का दोबारा इकट्ठी हुई काबली पुलाव में काशिफ निसार, ज़फ़र मिराज, सबीना फ़ारूक और एहतशाम थे। इसमें सिर्फ एहतशाम की जगह बिलाल अब्बास और गौर रशीद आ गए हैं। और अतीका जी, कैसा लगा आपको मंजोगी का पहला एपिसोड? उफ खतरनाक ना। ज़फ़र मिराज और काशिफ निसार जब साथ कुछ करते हैं ना तो एक ख़तरनाक लेवल पे काम निकलता है और यहाँ आपको डायरेक्शन नज़र आती है। मेरा मतलब है कि बिल्कुल ही बिकॉज काशिफ का ये है ना कि वो बेसिकली हमेशा जो कहानी दिखाते हैं वो है बेसिकली ऑफ द वेरी रियल पीपल ऑफ सोसाइटी, जैसे मिडिल क्लास हो गई या अंडर बेली ऑफ सोसाइटी हो गई। तो वहाँ पे ये सब काम निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है बिकॉज आपके पास वो सपोर्ट नहीं ऑफ ग्लैमर एंड वार्डरोब एंड बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स एंड यहाँ पे कहानी आपको सुनानी होती है। आई थिंक ये जो मंजोगी का जो पहला एपिसोड आया है, ओपनिंग फ्रेम से लेके एंड ऑफ एपिसोड तक इतना ख़तरनाक था और कॉन्सेप्ट इतना ख़तरनाक है, उसकी ओवरऑल स्टोरी लाइन इतनी ख़तरनाक है और फिर जो काम निकलवाया है अदाकारों से एंड ऑफ कोर्स बिलाल एंड सबीना बोथ स्टेलर एक्टर्स, वो तो यू नो नो डाउट। गौहर ऑफ कोर्स ही इज आई मीन अमेजिंग, लेकिन वही लोग अगर किसी और के साथ कर रहे होते तो शायद इतना वो ना नज़र आता जो इन फ्रेम्स में नज़र आया इनका काम। आप बिलाल अब्बास का ओपनिंग सीक्वेंस देखें ना, जब अजान दे रहा है उसके आप एक्सप्रेशन देखें, हाथ उसके हिल रहे हैं, डिटेलिंग। एंड एक और जो मज़े की चीज़ है जो शायद बहुत से लोगों को ना अच्छी लगे लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, उसकी जो टोन दी है इन्होंने, कलर ग्रेडिंग। आई लव इट, आई थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उसकी वजह से आपको एक बहुत ही एक डार्क अंडरटोन टाइप एक फीलिंग आ रही है, म्यूज़िक इन्हांस कर रही है, लेकिन वो जो एक टोन दी है कलर ग्रेडिंग में
has given it a different life altogether. और so I'm very excited about this project. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. भाई this is too big for emojis, but I'll give it an emoji. तो thumbs up. अगर नहीं देखा तो देखना शुरू कीजिए क्योंकि देखने लायक ड्रामा है. मरीना जी. जफर मिराज, काशिफ निसार, अगर मेरी बैक की ये हालत ना होती तो मैं एक भंगड़ा कर रही होती इस वक्त. और आप इमेजिन कर रहे हैं. So people were talking about it, but when I saw it, then of course I went onto the net and then I saw these two names and I was like, yay! Oh my God, we have another Kabli Pulao coming towards us. Even though the play, as Atika said, loaded with mystery. Those three first shots of introducing those three characters, uski azan, uska wo thali girna. When you see characters like this, Gohar is going to be the mean guy, he's going to be the nice guy, she's going to be, but oh my God, it was so beautiful. It was so spoiler दे दिए हैं. Simply, what I love about Kashif Nisar is Kashif के साथ आप, you don't see a fun fair. आप ये नहीं देख रहे कि खुले frames और beautiful frames और ये नहीं, but you see raw human emotions और वो इसमें कितनी beautifully इसने दिखा. Then when you see something like this, and also I just want to say that this past year since I joined this, I think we have seen, I think Pakistan television, private sector has not produced so many great dramas as much as this year that we've seen. Starting with the Green Channel, starting even Hum has खाई जो था, आपका नूरजहां जो चल रहा है, जान से प्यारा जूनी जो चल रहा है, हाँ नहीं, जो दूसरा जान कौन था? जाने जहां, ज़रपत्तों का बंद, काबली पुलाव, जीवन नगर, Mr. and Mrs. Shamim, all these plays, all these plays, I swear to God, can be put on any network in the world, and we 1, 2, 3. तीन भी चार So excited to have them back. अभी आपने मरीना जी का भंगड़ा मुलाहिजा कीजिए, देखिए नादिया कौन-सी परफॉर्मेंस देती है मंच जोगी के एपिसोड में. नादिया has to outdo Marina's. नहीं, मैं तो इतना अच्छा ये उन्होंने कह दिया सब कुछ, मुझे तो ये था कि मुझे तो समझ ही नहीं आया हुआ क्या है. अच्छा. कि मैंने देखा क्या है, ये कैसे ऐसा भी ड्रामा बन सकता है. अनबिलीवेबल, बिकॉज ये जब सारे हम छोरे ड्रामे देख रहे होते हैं उसके बीच में नॉनसेंस भी देख रहे हैं. मैं और भी ड्रामे देख रही हूँ आजकल, वो देखती हूँ कि भाई वो क्या पता रिव्यू फिर आ जाए. उसके बाद एकदम ये आया, मैं कहा ये क्या हुआ. स्पेशली पहले 5 मिनट जब तक वो जो मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करी, मैं आप जो एक्सपेक्ट कर लें उससे ऑपोजिट हो रहा है. तो ये ड्रामा आपको झटका देगा ऐसा और हैरान कर देगा कि ये आपने ये क्या देखा है, ये कैसे, किसने सोचा, कैसे बनाया, कैसे हुआ, कैसे ये ड्रामा. तो यू विल यही है, आपको आप नॉर्मल नहीं होंगे ड्रामा देखते हुए भी, और उसके बाद भी आपको कुछ वक्त लगेगा नॉर्मल होते हुए कि ये मैंने देख क्या लिया है इन अ गुड वे. ये आपको हिला देगा ड्रामा, जिस तरह इसने मुझे हिलाया. और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यार इतनी कमाल चीज़ बनी है, इस पर ड्रामा क्यों नहीं बना. और अगर बना है इतना शानदार बना है कि बस देखने से ताल्लुक़ रखता है. मैंने कभी किसी सीरियल का पहला एपिसोड इतना पावरफुल नहीं देखा. इवन काबली पुलाव को इसने पीछे छोड़ दिया द फर्स्ट एपिसोड. इट्स दैट अमेजिंग बट डार्क. राइटिंग जफर मिराज. पीटीवी के ज़माने से लेके आज दिन तक कितनी खूबसूरत कहानियाँ हमें दी हैं. I mean, even rating someone like him is, I don't know, I just feel so awkward, right? है ना? But I'll give him a 10. Very well. 10 deserve करते हैं. Because देखिए The concept. आप देख लें. मरीना जी. I'm going to be a little bit of a conjuice only because it's the first episode. I'd like to give it, I'm going to say 9. Okay. Sorry. But excellent. नादिया. वेरी डार्क, हिला देने वाली कहानी. 10. आई वांट टू नो आगे क्या होता है. रोंगटे खड़े हो जाते हैं सिर्फ सुन के. मुझे तो वो
डायरेक्शन की बात जाने से पहले मैं राइटिंग की बात कर लूँ। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 18,735 हुए हैं और मन जोंगी से जफ़र मिराज साहब के हिस्से में आए हैं 399, 2% बनते हैं 0.2, क्योंकि अभी सिर्फ एक दिन हुआ था एपिसोड आए हुए, तो वोटिंग ज़्यादा नहीं हुई। आई होप अगले हफ्ते जो है इसकी वोटिंग ज़्यादा होगी जब लोग इसको देखना शुरू करेंगे। डायरेक्शन की बात करते हैं, काशिफ निसार 10। मन जोगी ने आके टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। मैना जी, काशिफ निसार I'm going to give him a 9 also. 9, नादिया डायरेक्शन भी फुल है, नथिंग टू कट। 10। जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 18,243 हुए हैं और मन जोगी से काशिफ निसार साहब के हिस्से में 608, 3% बनते हैं 0.3। But it's a must watch, guys. Please watch, please watch. कमाल का ड्रामा है। अब बात कर ली जाए परफॉर्मेंस की। एक दफ़ा फिर हमें सबीना फारूक ने हिला कर रख दिया। ठीक है, Fantastic job. I'm going to give her a 10. 10। मैना जी I'm going to stick to an 8 for now. The moment to moment is very good. Yeah, oh no, excellent, excellent. Moment to moment expression and excellent. performance. नादिया 8, शी वाज वेरी गुड। अभी काम आना है, काम आना है। और अगर बात की जाए फीमेल कैटेगरी की, सबसे ज़्यादा वोट जो कास्ट हुए इसी कैटेगरी में हुए 24,460 और मन जोगी से सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 530, 2% मतलब 0.2। अभी वोटिंग कम है। जब आप ये परफॉर्मेंस देखेंगे तो डेफिनेटली सबीना के लिए ज़्यादा वोट करेंगे। अब बात कर ली जाए बिलाल अब्बास की। I think he's done a fantastic job so far in this first episode of the role, लेकिन अल्लाह करे सस्टेन कर ले आगे जाके और प्रिटी बॉय टाइप मोड में ना चला जाए। अभी इन कैरेक्टर है, so I'll give him a 9. मैना जी For him also it's an 8. Excellent job. Very good job. And उसका जो घबराहट है ना, which you're doing. नादिया Brilliant. गुड जॉब। 6। Okay. ओके, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 20,039 हुए हैं और मन जोगी से बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 2,070, 10% बनते हैं 1 मिले हैं इनको। और ये पूरी जो मन जोगी की टीम में सबसे ज़्यादा नंबर्स वोटिंग जो है इन्हीं को मिली है। ये था मन जोगी का रिव्यू। आपकी वोटिंग कम है मन जोगी के लिए, इसको प्लीज़ देखिए और वोटिंग ज़्यादा ज़्यादा कीजिए क्योंकि बहुत ही कमाल का ड्रामा है, बिल्कुल हटके है। अब जिस ड्रामे की बात होगी कौन है भाई? ऐसी है ये यही रुसवाई। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये कैसी रुसवाई है, आप बताइए इस शॉर्ट क्या ब्रेक है? के बाद वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे तो कम कलीम में। और जो मुस्कुराहट है मेरे चेहरे पे वो जो मैंने ब्रेक में नादिया की हंसी सुनी उसके बाद मेरी भी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि ड्रामा बहुत ही ख़ास है। उसकी पहली 2 एपिसोड है और मुझे लग रहा था कि ये शायद पुराना ड्रामा है, ये हम अब देख रहे हैं, पहले बना था या कास्ट कमाल की है, मतलब कुछ मसला है। इसको देख के लगता है कि बच्चों ने वीसीआर कनेक्ट कर दिया, वीसीआर पे कोई फिल्म चलती है, वीसीआर वाली। आपको लगा? सीडी भी नहीं, नहीं वीसीआर। वीसीआर ओके जी। वीसीआर की पे कौन से ड्रामा रिलीज हुआ है वो नादिया बताएंगे। ड्रामे का नाम है कैसी है ये रुसवाई और राइटर हैं अस्मा नबील जो कि बहुत ही ब्रिलियंट राइटर हैं और अब इंतकाल हो चुका है उनका। हाँ? हाँ, Asma died a few years ago. Really? You don't know? Breast cancer. तो उनका ये जाहिर बात है उनका इंतकाल हो चुका है तो ये पुराना ही स्क्रिप्ट होगा और वजाहत रऊफ जो हैं उन्होंने डायरेक्ट किया है। और नादिया कैसी है ये रुसवाई? मैं तो इन लोगों से पूछूंगी जिन्होंने ड्रामा बनाया कि ये कैसी रुसवाई है, क्या सोचा था, टाइटल देखें पीछे, क्या चाह रहे नादी थे। टाइटल में नजर हाँ दौड़ा जी, लें। वाह, ओए हानिया को चेक कर लो, इसमें कैसी है ये, थंबनेल भी कितना बुरा बनाया टाइटल। एनीवेज, इतनी अच्छी कास्ट, प्रोमो देखते हैं आपको लगता है यार कोई बड़ा अच्छा बड़ी प्रोडक्शन, क्योंकि कास्ट से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं, फिर इनकी टीम भी अच्छी है, हानिया वजाहत वगैरह। ड्रामा इतना बुरा है, इतना खौफनाक है, बहुत अच्छे एक्टर्स को जैसे ज़ाया किया गया है कि आपको सीरियस सिचुएशंस में हंसी आ जाए। और मैं बहुत हंसी हूँ, मुझे तो कॉमेडी लग रही थी। हुआ इसके साथ पता है क्या है, ये ड्रामा बना था OTT के लिए, जो वजाहत ने बनाया था, जो डील थी कि ये किसी OTT प्लेटफॉर्म के लिए चलेगा, इंडिया उनके में लिए बना, जी उनके लिए बना। हाँ।
तो मुझे पता है उनकी एक रिक्वायरमेंट है, जो जब ड्रामा मैंने देखा तो एक भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। सवाई की आवाज़ इतनी चटक है कि लगता है कि कहीं और से आवाज़ आ रही है, सीट के आपके नीचे से आवाज़ आ रही है, इतनी तेज़ आवाज़ है, डबिंग भी लग रही है। लेकिन समहाउ इनका क्या क्लैश हुआ कि उन्होंने नई प्रोजेक्ट चलाया वहाँ, और उन्होंने देख लिया फिर ड्रामा, उन्होंने कहा कि ओ हाँ मेरा ख्याल है 4 गुब्बारे वाली देख ली उन्होंने, डिलीवरी वाला सीन वो बाद में नहीं चला वहाँ 4 गुब्बारे नहीं चला, उन्होंने नहीं चलाया उस ड्रामे को। फिर ये काफ़ी साल अटका रहा एंड देन फाइनली एक्सप्रेस ने उसको लिया और एक्सप्रेस ने चलाया। और उनको क्या पसंद है इस ड्रामे में, ये भी एक मिस्ट्री है। जितना बुरा शूट हुआ है उतनी बुरी परफॉर्मेंसेज हैं। आय हाय क्या बोलूँ, बस आगे चलते हैं, अभी और बहुत कुछ है कहने को, आहिस्ता आहिस्ता आराम से। कैसे चलेगा? पता नहीं कैसे चलेगा, अच्छा नहीं चलेगा। मैं एक ऐसी पोजीशन में हूँ कि मैं भी कुछ कंफ्यूज सा हो गया, क्योंकि मुझे इधर से इधर इतनी ओवर द टॉप ड्रामेटिक एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस चल रही है इसमें। क्या आप कहते हैं ये लोग इतने ओवर एग्जैजरेटेड क्यों हुए? क्या कर रहे हैं? क्या हुआ क्या है? अच्छा, मुझे बुशरा का बहुत अच्छा लगा गेटअप, लुक, फील, एंड एज नादिया सेड पहले एपिसोड में आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार ये तो इन कैरेक्टर बुशरा, वाह वाह, एंड क्या उन्होंने अपनी वॉक एंड पूरा एक ओवरऑल फसाड बनाया। लेकिन सेकंड एपिसोड में इतनी अजीब अजीब चीज़ें हुई हैं कि वो सारा डाइल्यूट हो गया है। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये था कि जो उन्होंने 60s 70s का जो बैकड्रॉप दिखाया उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड बाल चालन, और वो मुझे स्टाइलिंग अच्छी लगी। अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मुझे तो लगता है जो 3-4 डायरेक्टर्स ने इसको छेड़ा हुआ है। इट इज़ एज इफ मल्टीपल हैंड्स हैव टच्ड दिस प्रोजेक्ट। लग नहीं रहा कि एक बंदे ने बनाया और सब भाग गए थे। ओवरऑल कॉन्सेप्ट अच्छा था एंड आई एम प्रीटी श्योर कि स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी, बट इसका मलबा बन चुका है और वो मलबे में स्क्रिप्ट को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। बड़ी मेहनत की है ये बहुत मेहनत से बिगाड़ा है। हाँ वो अच्छा, ये इमोजीज अब मुझे आदत नहीं है ना अभी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कौन सा दूँ। मैं कंफ्यूज हूँ अभी। चले ये कर लेते हैं। इसमें क्या कंफ्यूजन है? हाँ, मैं तो सामने ये आपके वाला ये देखें, सादा सा। हाँ पोटेंशियल, हाँ चले ओके, सादा सा मेरीना जी। आई थिंक इट्स अ गुड स्टोरी। मुझे स्टोरी अच्छी लगी है। हाँ, मुझे स्टोरी अच्छी लगी है। आई लाइक द वे द फर्स्ट शॉट वाज वेरी पावरफुल, where you come from this black and white television and there's a woman standing there and there's blood on her face and all that. And for me, that woman turning into Bushra was a very wow moment. But I think you're right, there is something off. I think story में भी बहुत सारे cliched lines हैं, बहुत ज़्यादा। I think उस पे काम करना बहुत, स्पेशली अगर आज का ड्रामा आप कर रहे हो ना, ये जो सडनली आपको पता चलना कि भाई एक लड़का अडॉप्टेड है, आप उससे नफ़रत करना नहीं शुरू करोगे। यू नो, इस किस्म की क्लीशेड बहुत सारी चीज़ें थी, लड़के का रिएक्शन एंड एवरीथिंग, बट समथिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम दिस प्ले। सो फॉर मी इट्स ए शॉक फेस। और राइटिंग की बात की जाए, अस्मा नबील वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज। तो राइटिंग पे भी 6 प्लॉट कैरेक्टर्स ना। For the script and the concept, I would still give Asma Nabil a 7 for this. सही नहीं, आप सही कह रही हैं कि खराब किया गया है। खराब किया गया है। राइटिंग आई एम गोइंग टू गिव अ 6। राइटिंग जी 6 है। और कैसी है रुसवाई में जो वोटिंग हुई है, टोटल वोट जो कास्ट हुई 18,735 हुए हैं, और कैसी है ये रुसवाई के हिस्से में 187, 1% बनते हैं 0.1। आई थिंक लोएस्ट नंबर जो हैं इसी ड्रामे को मिले हैं ऑडियंस की तरफ से भी। बात कर लिया डायरेक्शन की, नादिया आप लोएस्ट कर दें जो भी है आपके पास। लोएस्ट 4 हमारे लोएस्ट हैं, विच फील्स लाइक -50। बड़ा बुरा मैं लेकिन मैं आई हैव टू मीट हिम। आई एक्सपेक्ट यू टू गिव मी गुड वर्क। मैं चाहती हूँ कि आप हमें वो काम दें जो आप दे सकते हैं, तो इसलिए 0। तो ये स्टूडेंट फिल्म नहीं थी। मेरा भी 0 है। अगर वो भी 0 देंगे तो मेरा भी 0। चलें जी 0। मरीना जी So I'll say 5. You're being kind basically. I'm being kind. Yeah, okay. ओके जी। ऑडियंस की बात कर ली जाए, देखते हैं ऑडियंस काइंड है या नहीं। हाँ। टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन कैटेगरी में वो 18,243 हुए, और वजाहत रऊफ के हिस्से में आए 182,
लोएस्ट मिले इनको 1% बनते 0.1। अब बात करी जाए हानिया आमिर की। नादिया, बुरा प्रोजेक्ट है तो फिर सबको ही अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग हर नंबर्स व्हिच इज आल्सो 4। वी स्टिल ऑन 4 डायरेक्शन ना। नहीं, हानिया। हानिया, अच्छा। अतीका जी 4 नंबर दिए नादिया। 4, अच्छा। आई वुड आल्सो से अबाउट अ 4। 4। मरीना जी आई थिंक 4 इज गुड। 4। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में वो 24,460 हुए हैं और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 387, 2% बनते 0.2, जो कि फीमेल कैटेगरी में लोएस्ट हैं। और इन्हीं हानिया को सेकंड हाईएस्ट भी मिल चुके हैं, कभी मैं कभी तुमसे, लेकिन इसमें लोएस्ट भी इन्हीं को मिले हैं। अब बात करिए फरहान सईद की। नादिया सबसे 4। कम नंबर, हाँ 4 दे दो। आई थिंक फरहान को मिसगाइड किया गया है सीन्स में, यानी कि कहीं उन्होंने बहुत ओवर द टॉप परफॉर्मेंस दी है, कहीं उन्होंने बहुत फ्लैट परफॉर्मेंस दी है। तो आई वुड आल्सो गिव हिम 4 फॉर एफर्ट मे बी। सो 4। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,039 और फरहान सईद के हिस्से में 309, 2% बनते 0.2, जो कि लोएस्ट हैं। तो जी ये था हमारा आज का एपिसोड। बहुत परेशान किया इस ड्रामे ने हमारे जजेस को, इवन एंडिंग करना भी मुश्किल हो रहा है, अभी देख रहे हैं। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ करे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही दुख हुआ।